दोनों की शादी में कुछ ही दिन बाकी थे, लेकिन शादी से पहले लड़का अपनी मंगेतर से मिलता है और एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं कि पता चलता है कि जो मंगेतर है वो गर्भवती हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब ये बात दूल्हा को, होने वाले दूल्हा को ये पता चलती है कि उसकी पत्नी, उसकी होने वाली दुल्हन गर्भवती हो चुकी है, और अगर वो शादी से पहले गर्भवती रहेगी तो लोग आखिर क्या बोलेंगे और इसका अंजाम क्या होगा, तो फिर वो अपनी मंगेतर के साथ मिलकर एक ऐसी चीज़, ऐसी कोशिश करता है कि दोनों मिलकर एक जगह पर पहुंचते हैं और जो पेट के अंदर बच्चा था उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अबॉर्शन करने के लिए, प्रेगनेंसी को ख़त्म करने की जो कोशिशें की जाती हैं, जिसमें वो लड़की मरते मरते, वैसे तो मरती नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसमें उसकी हालत ख़राब हो जाती है और फिर वो लड़का अपनी मंगेतर को, अपनी होने वाली दुल्हन को, जिससे बेशुमार वो प्यार करता था, उसी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है। मारने के बाद उसकी लाश को वो ऐसी जगह पर लेकर पहुंचता है, उस लाश के साथ 100 किलोमीटर दूर तक का सफ़र करता है और फिर उस लड़की को, जिससे वो शादी करने वाला था, उसको सड़ने के लिए डाल देता है। लाश सड़ जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है, प्यार की शुरुआत से लेकर आखिर तक जब ये मामला पहुंचता है, तो हर कोई हैरान हो जाता है। और ये वीडियो हमने खासकर इसलिए भी बनाया है क्योंकि इस टाइम पर ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि जिस लड़की की भी शादी होने वाली होती है, जिस लड़के से शादी हो रही होती है, वो शादी से पहले खूब उसके साथ मिलती है, होटल्स वगैरह, घूमना फिरना, और एक ये फैशन सा हो गया है, नॉर्मल बात हो गई है, हर लड़की ऐसा ही कर रही है। ज़्यादातर लड़कियाँ, कुछ ही लड़कियाँ हैं जो अपने होने वाले पति से नहीं मिलती हैं, लेकिन एक मिलना और मिलने के बाद आखिर क्या हो सकता है, जिस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, और जिस लड़की को मौत मिली उसको भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन पूरी घटना को शुरू से हम बताएंगे और आप विस्तार से जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, प्यार की शुरुआत से लेकर एक खौफनाक अंत तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं कि आप सुरक्षित रह सकें, सावधान रह सकें। और जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले की है। उमरिया ज़िले का एक अड़ोस गांव है। वहीं पर बीते 15 दिसंबर को एक लड़की की लाश, जंगलों का जो इलाका था वहाँ पर कुछ लोगों को दिखती है जो बकरी चराने के लिए गए हुए थे, और लाश की जो हालत थी उसको देखकर मानो किसी को भी उल्टी सी हो जाए, जो चीख जाए। अगर छोटे दिल का इंसान हो तो हफ्तों तक वो सो ना पाए, क्योंकि वो लड़की की लाश पूरी तरीके से फूल चुकी थी। पहचान करने के लिए उसका चेहरा, बिल्कुल हड्डियां सी निकल आई थी, कीड़ों ने उसको खा लिया था। देखकर लग रहा था कि ये जो लड़की की लाश है, लगभग ये होगी 15 से 20 दिन पुरानी। 15 से 20 दिन पुरानी जंगलों में लाश पड़े पड़े, सारे कीड़ों ने उसको पूरी तरीके से खाया हुआ था। अब जो अड़ोस थाना पुलिस थी उसको सूचना दी जाती है। फ़ौरन मौके पर थाने की पुलिस पहुंचती है, लड़की की लाश को देखती है, लाश को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब ये 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर लग जाती है। अड़ोस गाँव में पता किया जाता है कि शायद कोई लड़की गाँव हो, आसपास इलाके में पता किया जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। और जितने भी लोगों को पता चलता है वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लड़की गर्भवती है, और इसका गर्भपात करते ही टाइम, गर्भपात हो रहा था इसकी, क्योंकि ब्लीडिंग बराबर चल रही थी, और उसी टाइम पर शायद उसी बीच इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। और हत्या करने के बाद इसकी लाश को यहाँ 15-20 दिन पहले फेंका गया है। अब ये होने के बाद, ये पुष्टि होने के बाद, पुलिस फ़ोटो को चारों तरफ सोशल मीडिया पर डाल देती है कि पता चल सके कि आखिर ये लाश किसकी है। वही 20 दिसंबर, 25 दिसंबर, और जब ये 29 दिसंबर लगता है तो वहीं जो अड़ोस गांव है वहाँ के जो एसएसपी हैं, एसएसपी साहब के ऑफिस में, उमरिया एसएसपी साहब के ऑफिस में कुछ फैमिली वाले आते हैं। वो पहुँचते हैं, बेचारे बूढ़े बाड़े थे, और पहुँचने के बाद कहते हैं कि हमारी जो लड़की है वो लगभग जो दिसंबर की शुरुआत थी, 1 दिसंबर से वो गायब है, और गायब होने के बाद उसका कोई पता नहीं है। हमने तमाम ढूंढ लिया, उसके बारे में पता कर लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। और वो बताते हैं कि जो वहाँ का अड़ोस थाना है वहाँ पर भी हमने 1 दिसंबर को जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नहीं पता चला। अब यहाँ से पता चलता है कि पुलिस ने
ज़रा सी भी पता नहीं करवाई थी। अगर अड़ोस थाने की पुलिस ज़रा सी छानबीन करती, अपने जितनी भी गुमशुदगी की रिपोर्टें थी उनको चेक करती तो शायद पता चल जाता। लेकिन एसएसपी साहब मौके पर फ़ौरन अड़ोस थाने में फ़ोन करते हैं, पता करते हैं भाई क्या मामला है, बच्चे एक लड़की गायब है, तुमने पता नहीं किया। जब एसएसपी साहब के निर्देश मिलते हैं तो फिर माता पिता थे उनको ले जाया जाता है। जब उस फ्रीजर से लाश को निकाल कर दिखाया जाता है कि ये लड़की है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनी हुई थी, फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए जाते हैं, तो जो माता पिता थे वो रोते हुए वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे ये तो हमारी लड़की है, अनूपा है, इसकी उम्र 20 साल है और ये वहीं गांव में हमारे साथ रहती थी। 1 दिसंबर को ये निकली ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद इसका पता नहीं चला कि आखिर ये कहाँ गई है। माता पिता को बताया जाता है कि ये गर्भवती भी थी, तो माता पिता और हैरान हो जाते हैं क्योंकि लड़की 3 महीने की लगभग गर्भवती थी। और ये मामला सुनने के बाद अब पुलिस को पता चलता है कि ये हत्यारा उसी गाँव को हो सकता है और हत्या किसने की है उसको पुलिस ढूंढने में अब लग जाती है। अब माता पिता से जब अनूपा का नंबर लिया जाता है कि अनूपा का फ़ोन नंबर तो होगा ही, और अनूपा किससे बात करती थी या किसी से कोई मामला हो, तो पता चलता है कि अनूपा की 2024 में शादी होने वाली थी और जो शादी होने वाली थी वो लड़के का नाम था रजनीश और वो वहीं पड़ोस वाला जो गांव है सलोग गांव है वहाँ का रहने वाला था। और बहुत टाइम पहले से ही लगभग 3 साल पहले अनूपा से इसकी दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार में बदली और फिर इन लोगों ने घर पर बताया और हम लोग इनकी शादी के लिए राज़ी हुए थे। शादी की हम लोग तैयारियां भी कर रहे थे, जितना भी दान दहेज था हमने अनूपा के लिए थोड़ा बहुत अपने घर में इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अचानक से ये घटना हो गई। अब पुलिस जब अनूपा की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पता चलता है कि 1 दिसंबर को अनूपा जो गई थी, अनूपा की जो लास्ट टाइम बातचीत हुई थी वो रजनीश के साथ हुई थी और रजनीश के साथ वो काफ़ी जगह घूमी थी, कटनी ज़िला भी पहुंची थी, उसकी लोकेशन से पता चलता है। फ़ौरन पुलिस जो गांव था, जो सहलोग गांव है, वहां पर पहुंचकर रजनीश को गिरफ्तार कर लेती है। अब रजनीश को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछा जाता है क्या तुम अनूपा को कहाँ लेकर गए थे, अनूपा से तुम्हारी शादी होने वाली थी, मामला क्या था, तुमने ही उसको प्रेग्नेंट किया था, क्या वजह थी, तो रजनीश बताता है कि 3 साल पहले जब हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी तो मैं अनूपा से बेशुमार प्यार करता था और अनूपा मुझसे करती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था, फैमिली वाले तैयार थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी और इसी शर्त पर अब मैं अनूपा से मिलता था, उसके साथ संबंध बनाता था क्योंकि वो तो मेरी होने वाली दुल्हन थी, उससे मेरी शादी होनी थी, तो इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी, सब कुछ यूं ही चल रहा था। लेकिन कुछ दिसंबर के महीने में अनूपा बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब मुझे ये पता चलता है तो मैं घबरा जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर शादी से पहले ये प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं इससे शादी करूँगा तो मेरी बदनामी होगी, समाज में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने माता पिता को मैं क्या बताऊँगा। इसलिए मैं अनूपा से बोलता हूँ कि ऐसा करो तुम अबॉर्शन करवा लो, मैं तुम्हें कुछ दवाई दे दूँगा, उससे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अनूपा ने साफ इनकार कर दिया था, उसने कहा था इस बच्चे को मैं ख़त्म नहीं करूँगी, इस बच्चे को अपने साथ रखूँगी, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो अलग बात है, लेकिन मैं बच्चा ख़त्म नहीं करूँगा चाहे कुछ हो जाए। अब जो ये रजनीश था ये परेशान हो जाता है, इसका दिमाग घूमने लगता है और उसी बीच इसके दिमाग में आइडिया आता है, ये अपने एक दोस्त से बात करता है। इसका एक दोस्त है जिसका नाम, वो डॉक्टर है, उसका नाम है सुग्रीवीर श्रीवास्तव, जो वहीं कटनी ज़िले के एक गाँव में डॉक्टर है और ये उससे बात करता है, उससे बोलता है कि ऐसे ऐसे मामला है। और 1 दिसंबर को वो जो सुग्रीव डॉक्टर है वो बोलता है कि अनूपा को हमारे क्लिनिक पर लेकर आ जाना। अब ये अनूपा से बोलता है कि हमें मामा के घर पर जाना है, ज़रा आओ चलते हैं। और ये अपनी बाइक से प्लानिंग के तहत अनूपा को पहले कटनी ज़िला लेकर पहुंचता है और वहां से उस गांव में लेकर पहुंचता है जहां पर श्रीवास्तव डॉक्टर का क्लिनिक था, वहां पर लेकर पहुंचते हैं और फिर ये दोनों मिलकर अनूपा को खूब समझाते हैं। अनूपा को बोलते हैं कि देखो शादी के बाद फिर दोबारा से तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी से पहले तमाम समाज में बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, ये इरादा छोड़ दो। अनूपा मान जाती है और फिर वहीं पर अनूपा को बेड पर ये डॉक्टर था ये लेटाता है और लेटाने के बाद जो दवाएं वगैरह थी इसने खिला दी और जितनी भी चीज़ें थी, क्योंकि ये जानता तो था नहीं, सिर्फ एक गाँव का डॉक्टर था, पहली बार ये किसी लड़की का अबॉर्शन कर रहा था, वो भी अपने मेडिकल में। इसको पैसे, जो रजनीश था इससे 15,000 रुपये में इसकी बात हो गई थी, तो 15,000 रुपये के लालच में ये करने को लग जाता है। लेकिन उसी बीच अनूपा की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग बराबर चलती रहती है, तमाम ये कोशिशें करते हैं कि रुक जाए, लेकिन रुकती नहीं है, अनूपा बेहोश हो जाती है। और उसी बीच अब बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि अनूपा को
अनूपा की जो फैमिली वाले हैं उनको बुलाना पड़ेगा और या फिर अनूपा को इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो रजनीश था बोलता है कि अगर मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा सबको पता चल जाएगा, फिर और ज़्यादा बदनामी। और उसी बीच और हो सकता है कि हम अस्पताल लेकर पहुँचे और ये अनूपा मर गई तो अभी हमें दिक्कत होगी, डॉक्टर भी फंसेगा, मैं भी फंसूंगा। तो उसी टाइम पर दोनों फैसला करते हैं कि अनूपा को मार देते हैं और फ़ौरन अनूपा की गर्दन को बेहोशी की हालत में ही दबाकर उसको मार दिया जाता है। मारने के बाद उसकी लाश को एक गाड़ी उसने बाकायदा बुक की जाती है, गाड़ी को बुलाया जाता है और लाश को रख कर वापस अड़ोस गांव पहुंचते हैं। इन लोगों ने जगह पहले से सेलेक्ट कर रखी थी जो सुनसान जगह थी। दूसरे दिन की रात को अड़ोस गांव में पहुंचते हैं, वहां पर लाश को फेंक देते हैं और उसके बाद वापस अपने सारे कामों में लग जाते हैं जैसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे कि किसी को शक ना हो। लेकिन इंसान कितना भी शातिर हो, क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर देता है वो जिसकी वजह से पकड़ा जाता है। अगर पुलिस ने पहले ही अच्छे से काम किया होता तो शायद ये पहले ही पकड़ गया होता, इतने दिन तक लाश को नहीं रखा जाता। वहीं अनूपा की जो लाश थी उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, माता पिता करते हैं। अब गाँव में मान लो जो उमरिया ज़िला है उसमें हर कोई हैरान था कि जिस लड़की से वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, जिससे शादी करने वाला था, सिर्फ थोड़ी सी इज्जत की वजह से उस लड़की को मौत की घाट उतार दिया। तो आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नीचे जाकर एक कमेंट्स भी कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपके नाम को लेंगे। फिलहाल मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं कंबल बांटने के लिए, इसलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।